एवरीवन, सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रोपोर्शंस। सो प्रोपोर्शंस क्या होते हैं? प्रोपोर्शन सुनने में तो एकदम भारी भरकम कोई वर्ड लगता है, पर इसका मीनिंग आसान है। हमें दो फ्रैक्शंस दिए होते हैं, पर ये हमें बताता है कि ये दोनों ही फ्रैक्शन इक्वल होते हैं। और आज की वीडियो में हमें इस फ्रैक्शन में जो ये x की वैल्यू दिख रही है ना, जो गायब है, हमें इस x की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। तो चलिए कैसे करते हैं इस x की वैल्यू को फाइंड आउट, ये जानते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ना, अगर आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने हैं तो वो यही है कि हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए कैसे होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है 32 अपॉन में 18 और 16 अपॉन में x, ये दोनों ही फ्रैक्शंस को हम लिख लेंगे एंड हम कर देंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल इस तरीके से। ओके, x का मल्टीप्लाई 32 से एंड 18 का मल्टीप्लाई 16 से। तो चलिए करते हैं इनका मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट अपनी लाइन जो कि है 32 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू में 16 मल्टीप्लाई बाय 18। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, जो x के साथ ये वैल्यू लिख रखी है ना मल्टीप्लाई में, इसको हम यहाँ डिवाइड में भेजेंगे। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देख रखी होगी तो आपको पता होगा क्या कैसे करते हैं। तो जब भी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में गिवन होती है, जब हम उसे RHS साइड में या फिर दूसरी साइड में भेजते हैं तो फिर वो डिवाइड में जाती है, और अगर डिवाइड में लिखी होती है तो मल्टीप्लाई में जाती है। ओके, सो यहाँ पे ये वैल्यू जो है हमें मल्टीप्लाई में लिख रखी है, इसलिए जब ये RHS साइड में जाएगी तो ये जाएगी डिवाइड में। x इक्वल 16 मल्टीप्लाई बाई 18 अपॉन 32। नाउ अब हमारा काम है कि इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लाएं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। कैसे करेंगे, ये दोनों ही अगर आप देखें, अगर आपको 16 की टेबल आती होगी तो आपको ज़रूर पता होगा कि 16 और 32 दोनों ही सेम टेबल में आते हैं, वो है 16 की टेबल में। तो हम इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं, 16 1 जा 16 एंड 62 जा 32। बट अगर आपको इन केस 16 की टेबल नहीं आती है तो आप इसको 2 से भी कट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप थोड़ी बड़ी क्लास में तो आपको 8 की टेबल तो आती ही होगी ना, तो ये दोनों ही 8 की टेबल में भी आते हैं। तो चलिए इसको 8 की टेबल से कट करते हैं। 8 2 जा 16 और 8 4 जा 32। ना अगर अभी आप देखें तो ये फिर से कट हो रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखा, आ गया ना, 1 टाइम 16 कट गया एंड 32 2 टाइम्स कट गया। लेकिन अगर आपको ना टेबल्स याद होती तो आप इसको डायरेक्ट काट पाते, डायरेक्ट कट कर देते एंड आपका टाइम भी कम बचता, आपके पास टाइम सेव होता। ओके, तो इसलिए कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेबल्स पर कमांड हुए आपका, और आपको स्क्वायर्स रूट्स ये सब आते हो। एंड बस थोड़ी सी मैथ प्रैक्टिस करिए डेली बेसिस पे, आपकी मैथ फर्राटेदार हो जाएगी। ओके, चलिए नाउ 18 अपॉन 2 बचा हमारे पास, और ये भी कैंसिल हो रहा है। चलिए तो इसको भी कैंसिल कर देते हैं। 2 1 जा 2 और 2 की टेबल में 18 कितने टाइम आता है, 9 टाइम। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली 9। ओके, सो इसमें हमें बचा है 9 1 जा 9 एंड अपॉन में 1 है, तो उसको तो हम एज इट इज़ नहीं लिखते, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है मतलब। और तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई है, 9। व्हाट इज़ अवर वैल्यू ऑफ x इज़ 9। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको जैसे ही बताया था कि हम सबसे पहले स्टेप में करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करते हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 अपॉन x 12 अपॉन 3, ये दोनों ही इक्वल हैं एंड आपको इन दोनों फ्रैक्शन का करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमने किया इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वल टू में 12 मल्टीप्लाई बाय x। ओके, ना हम नेक्स्ट लाइन को सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा, जो हमारी x की वैल्यू है इसको हम यही रखे रहने देंगे, और यह 12 मल्टीप्लाई में है ना, तो ये यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ओके, सो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 12। ओके, ना अब हम करेंगे इन वैल्यूज़ को कैंसिल। चलिए तो इनको करते हैं, देखते हैं कौन किसकी टेबल में आता है। तो 6 की टेबल में 6 भी आता है और 12 भी आता है। सो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। सो हमारी x की वैल्यू क्या आई, 3 1 जा 3, और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 अकेला, तो 2। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 3/2।
होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ आए होंगे। और अगर आपको कहीं पर भी डाउट फील होता है या डाउट आता है तो आपको क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करना है कि मैम मुझे इस पॉइंट पर ये डाउट आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हमारे थर्ड क्वेश्चन में हमें 2 फ्रैक्शंस दे रखे हैं, वो है 7/14 इक्वल टू 21/26, सॉरी 2x, सॉरी। सो आपको 2 फ्रैक्शंस दे रखे हैं और हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। चलिए, तो हमारा पहला स्टेप हम करेंगे इन दोनों का ही क्रॉस मल्टीप्लाई। 7/14 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय 21/2x के साथ। चलिए, 7 मल्टीप्लाई बाय 2x इक्वल टू में 14 मल्टीप्लाई में 21। ओके, चलिए अब हम करेंगे इनको थोड़ा सा इस साइड या उस साइड भेजने का काम। तो 2x को हम एज इट इज़ लिख देंगे एंड 7 को हम डिवाइड में भेज देंगे RHS साइड में। ओके, नाउ हम चाहें अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, देखते हैं कौन किसकी टेबल में आता है, उसको सॉल्व करते हैं। सो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, हमने इसको कट कर दिया। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 14 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में 2x लिखा है इसको हम नीचे डिवाइड में लेके आ जाएंगे। ओके, सो ये हो गया हमारे पास लेफ्ट। तो अब नेक्स्ट करते हैं इनको कट। सो 2 1 जा 2 और 2 के टाइम 14 कितने टाइम आता है, 7 टाइम। कितने टाइम आता है, 7 टाइम। सो जो हमारी x की वैल्यू आई है वो आई है x इक्वल टू में 7। कितनी आई हमारी इनकी वैल्यू, सॉरी यहाँ 3 इज़ ऑल्सो लेफ्ट, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। तो इफ़ वी मल्टीप्लाई 7 इंटू 3 सो वी गॉट अवर आंसर 7 3 जा 21। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 21। ओके, तो 7 3 जा 21 इज़ अवर आंसर। ओके, यहाँ पे थोड़ी स्पेस लेफ्ट नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव टू डू। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। होप आपको ये 3 क्वेश्चन जो मैंने अभी तक समझाए हैं वो समझ आए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब शायद आपको थोड़ा इजी लगे क्योंकि ऑब्वियसली प्रैक्टिस हो चुकी है एंड मैंने आपको धीरे धीरे सब चीज़ समझाई है। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 मल्टीप्लाई अपॉन 15 2x/3, ये दोनों ही फ्रैक्शन का हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो हमें वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू में 15 मल्टीप्लाई बाय 2x। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो सिंपल है। हमें क्या करना है, इसमें हम इसको डिवाइड में भेज देंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 के डिवाइड में, सो वी आर लेफ्ट विथ 2x। ओके, 9 को हम करेंगे कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ओके, और ये अभी भी एक और बार कैंसिल हो रहा है, सो हम इसको भी कैंसिल करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करते हैं। ओके, तो ये जो 2 है ये भी डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन में था। ओके, ना इसको करेंगे हम कैंसिल, तो हमारी जो वैल्यू हमें मिलेगी वो है 2 1 जा 2 और 2 के टाइम में ये कितने टाइम आता है, 5 टाइम। ना 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या बची, 1। x इक्वल टू क्या आ गया, 1। ओके, सो x की वैल्यू क्या आई, 1। ओके, तो अभी मैंने जो आपको 4 क्वेश्चन समझाए होप आपको वो समझ आए हो। आई नो बहुत लेंथी है एंड थोड़ा सा टफ तो है समझने में, बट हाँ मैंने कोशिश तो अच्छी की। खैर आपको धीरे धीरे आसान भाषा में समझाने की, बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट आए आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड मैं क्या करूँगी, इसका एक और पार्ट लेके आऊँगी। सो अगर आपको वो देखना है पार्ट 2, उसमें और भी क्वेश्चंस को समझनी है, उनकी ईजी सॉल्विंग देखनी है, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना है क्लिक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 2 में। ओके।